नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल पवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अध्याय नंबर 2, संविधान निर्माण। इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस अध्याय में बच्चों हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमारा संविधान जो है वो बना है। बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश को अगर हमें चलाना है तो हमें पहले से ही कुछ निर्धारित कायदे कानून की आवश्यकता होती है। हमें जो है नागरिकों को अधिकार देना होता है, साथ ही में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनानी होती हैं जो मिल करके इस देश को चलाती हैं। तो ये सारी चीजें जब हमने स्वतंत्रता मिली थी तो उसके बाद कुछ बुद्धिजीवियों ने मिल करके हमारा संविधान बनाया था, यानी कि एक किताब बनाई थी जिसमें ये सारी चीजों के बारे में उल्लेख है कि किस प्रकार से ये देश जो है वो चलेगा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम हमारे देश के संविधान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, किस प्रकार से उसका निर्माण हुआ है वो पढ़ेंगे। साथ ही में बच्चों, अब पूरा संविधान तो हम पढ़ नहीं सकते, सारे कानून सारे अधिकार, तो बच्चों हम जो है हम हमारे संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे जिसमें कि हमें सारे मूल मंत्रों के बारे में पता चलेगा जिससे कि पूरा संविधान बना है। साथ ही में बच्चों, इस अध्याय में हम दक्षिण अफ्रीका की आजादी के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से उन्हें वहां पर स्वतंत्रता मिली और उन्होंने जो है एक ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया भाईचारे का। उनके ऊपर जिन्होंने इतना अत्याचार करा, जिनके ऊपर उन्होंने इतना भेदभाव किया, उसके बावजूद भी उन्होंने उन्हें माफ करके उन्हें गले लगाया और साथ मिलकर के जो है चलने के लिए प्रोत्साहित करा। तो हम जो है दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, ये जो अध्याय है वो हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहले जो है दक्षिण अफ्रीका की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या हुआ था, जैसे हमारे देश में अंग्रेज जो आए थे वो किस प्रकार से आए थे, व्यापार के माध्यम से आए थे और फिर हमारे देश पर जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसी प्रकार से बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में भी जो यूरोप की कुछ कंपनियां हैं वो आई थी और उन्होंने जो है धीरे व्यापार के माध्यम से आई थी, पर धीरे धीरे जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया था। पर बच्चों, भारत में क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग वहां पर बसे नहीं थे, पर दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे जो गोरे लोग हैं, अंग्रेज जो है वो बस गए थे। तो क्या हुआ था बच्चों कि वहां पर जो गोरे लोग बस गए थे, जब उनकी राज चल रहा था तो उन्होंने एक प्रणाली निकाली। किसके आधार पर? चमड़ी के रंग के आधार पर एक प्रणाली निकाली जिसे कहते हैं रंग भेद। इंग्लिश में उसे अपार्थित कहा जाता है। ये कैसी प्रणाली होती है बच्चों कि जो लोग होते हैं उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर उन पे जो उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है। जैसे बच्चों, जो वहां पर अंग्रेज आए थे उनकी चमड़ी का रंग कैसा होता है? गोरा होता है। फिर बच्चों, जो दक्षिण अफ्रीका के स्थायी लोग होते हैं उनका रंग जो है वो थोड़ा सांवला होता है, थोड़ा काला होता है। तो वहां पर एक जो है काली चमड़ी वाले लोग में पाए जाते हैं। साथ ही में बच्चों, हम जो भारतीय हैं और हमारे आसपास के जो लोग हैं उनका रंग ना तो ज्यादा गोरा होता है ना ही ज्यादा काला होता है। वो कैसे होते हैं? भूरे होते हैं। तो कुछ भूरे लोग वहां पाए जाते थे। तो उस देश में जो है दो कैटेगरी, दो वर्ग जो है इसमें बना दिए गए। पहले जो गोरे होते थे जिन्हें वो क्या कहते थे? श्वेत कहते थे। बाकी जितने भी जो गोरे नहीं होते थे उन्हें, जो भूरे काले ये जो होते थे, इन्हें जो है अश्वेत कह दिया जाता था। तो ये जो अश्वेत होते थे बच्चों, इनके साथ बहुत से अलग अलग प्रकार के भेदभाव होते थे। किसके आधार पे? उनके चमड़ी के रंग के आधार पे, नस्ल के आधार पे। तो उसे जो है रंग भेद कहा जाता है। रंग के आधार पर अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे? रंग भेद कहेंगे। तो इस रंग भेद में बच्चों क्या होता है कि इन्हें जितने भी इनके स्कूल कॉलेजेस होते हैं बच्चों, ये सब जो है अलग होते हैं। साथ ही में जितने भी परिवहन आने जाने की जो चीजें होती हैं, जैसे बसें हो गई, ट्रेनें हो गई, ये सब में भी जो है बच्चों अलग थलग करने की प्रणाली इंतजाम किया जाता है। यानी कि स्कूल या विश्वविद्यालय जो होंगे वो श्वेत के अलग होंगे, अश्वेत के अलग होंगे। बसें जो होंगी बच्चों वो श्वेत की अलग होंगी, अश्वेत की अलग होंगी। ट्रेन जो होंगी बच्चों वो अलग होंगी, या फिर ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो अलग होंगे। इस सुविधा को, इस इंतजाम को, सुविधा नहीं बच्चों, इस इंतजाम को जो है क्या कहा जाता है? अलग अलग करने की प्रणाली कहा जाता है, या फिर इसे जो है पृथक्करण कहा जाता है। बच्चों, इसमें क्या होगा? जितनी भी सार्वजनिक सुविधाएं, यानी कि जितने भी हमारे मैदान होंगे, बगीचे होंगे, इनमें जो है अश्वेत को जाना अलाउड नहीं होगा। होटल्स होंगे, सिनेमा घर होगा, यहीं पे कहीं पर भी जो है बच्चों जो हमारे अश्वेत लोग हैं उनको जाने का अधिकार नहीं होगा। या फिर अगर इनके लिए अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो इनका जो इंतजाम है वो अलग किया जाता है।
देखिए बच्चों, इस प्रकार से जो है अलग अलग बोर्ड बना दिए जाते हैं, जैसे मेंस नॉन वाइट्स ओनली नेट नी ब्लैंकर्स, यानी कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ अश्वेत लोग जो हैं, बच्चों जैसे देखिए यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ अश्वेत बैठ सकता है, इतनी दूरी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे इस तरीके से उनके लिए अलग से बस इतना से इंतजाम किया, बाकी ये जितनी भी जगह है ये किसके लिए है, श्वेत लोगों के लिए। इस प्रकार से उनके साथ जो है बच्चों नस्लीय भेदभाव करा जाता था। इसमें और क्या क्या होता था बच्चों, रंग भेद में अगर हम देखें तो इनके जो जगह होती थी रहने की, बच्चों जो बस्तियां होती थी वो भी इनकी अलग अलग होती थी, यानी कि गोरे लोग जो है वो अलग जगह पर रहते थे और जो श्वेत थे वो अलग जगह रहते थे, अश्वेत जो है वो अलग जगह पर रहते थे। तो अगर जैसे कोई अश्वेत है और उसे अगर श्वेत के बस्तियों में जाना होता था बच्चों, तो उसे जो है इजाजत लेनी होती थी, परमिशन लेना होता था कि मुझे इस काम के लिए यहाँ पर जाना है, तो उसे परमिशन दी जाती थी, परमिट दिया जाता था कि ठीक है तो आप 1 घंटे के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। इस प्रकार से उनका काम होता था। साथ ही में बच्चों वहां पर श्वेत और अश्वेत के बीच में किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध जो था वो अपराध था। आप किसी भी अश्वेत से श्वेत से जो है विवाह नहीं कर सकते हैं। साथ ही में बच्चों ये तो मैंने बताया ही था कि ट्रेन के डिब्बे जो है वो अलग होते थे, उनके जो बाजार हैं श्वेत के अलग होते थे, सारा इंतजाम जो है बच्चों एक तरीके से अलग अलग होता था। ट्रेन हो गई, सारी शैक्षणिक संस्थाएं हो गई, ये सब कुछ अलग होती थी। और बच्चों अलग तो होती ही होती थी, साथ में उनके जो स्तर होते थे वो भी अलग अलग होते थे। जो श्वेत के जितने भी सारे स्कूल होते थे, विश्वविद्यालय होते थे, परिवहन की जितनी भी चीजें होती थी, ट्रेनें बस होती थी, उनमें बहुत ही अच्छा इंतजाम किया जाता था, अच्छी व्यवस्थाएं होती थी, बिल्कुल अच्छी तरीके से इंतजाम होता था। पर वहीं जो अश्वेत की ये सारी चीजें होती थी वहां पे बिल्कुल निम्न स्तर का जो है स्तर होता था, साथ ही में कोई भी सुविधाएं जो है उसमें नहीं मिलती थी, बहुत ही कम, बिल्कुल नाम मात्र का जो है आप कह सकते हैं सुविधाएं उसमें रहती थी। साथ ही में बच्चों जो हमारे अश्वेत होते थे उनको जितने भी अधिकार थे, मानव अधिकार जो थे वो प्राप्त नहीं थे, वो मतदान नहीं कर सकते थे, किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी जो है वो नहीं बना सकते थे, किसी भी चीज के खिलाफ जो है आवाज नहीं उठा सकते थे। अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है और वो किसी भी कोई विचार जो है बच्चों वो उनके खिलाफ हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे, प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। यानी कि बच्चों एक तरीके से देखे जाए तो खुल के जीने का कोई अधिकार उन लोगों को नहीं था। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने रंग भेद की प्रणाली पढ़ी। उसमें हमने देखा कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर ये प्रणाली चली आ रही थी, जो श्वेत लोग हैं वो अश्वेत पे इस प्रकार के जुल्म पाबंदियां लगा के रखे थे। ये जो नस्ल है इसे रंग भेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रंग के आधार पर लोगों की चमड़ी के आधार पर जो है ये भेदभाव होता रहा है। इसमें क्या होता था, जो अश्वेत लोग हैं उन्हें बहुत सारी चीजों से वंचित रखा जाता था और उनकी जितनी भी चीजें हैं वो अलग थलग रखी जाती थी। जैसे कि हमने बताया था ट्रेनें जो होती थी उनके लिए अलग चलाई जाती थी, बसें जो है वो अलग चलाई जाती थी, उनके जो बस्तियां हैं रहने की जो जगह हैं वो अलग होती थी, उन्हें जो है उनकी बस्तियों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। साथ ही में दोनों जातियों के बीच में किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं रख सकते थे। सामाजिक जितनी भी सुविधाएं होती थी उसका जो है उपयोग हमारे अश्वेत लोग नहीं कर सकते थे। सिनेमा घर है, मैदान है या फिर बगीचे हैं, वहां पर ये लोग नहीं जा सकते थे और इनके लिए अगर कुछ बनाए भी जाते थे तो अलग बनाए जाते थे जिनमें जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती थी। इन्हें जो है मानव अधिकार नहीं दिए जाते थे, मतदान का इन्हें कोई अधिकार नहीं था। साथ ही में बच्चों इन्हें किसी भी राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार नहीं था, आवाज उठाने का अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं था। अब बच्चों क्या होता है कि जहां पर इस प्रकार के सितम होते हैं, जहां इस प्रकार के भेदभाव होते हैं, तो एक समय के बाद इसके खिलाफ आवाज उठने लगती है और फिर सिलसिला शुरू होता है इसके खिलाफ संघर्ष का। तो ये जो भेदभाव होने लगा था बच्चों, इससे लोग जो थे वो परेशान हो चुके थे। तो एक समय के बाद इसके खिलाफ जो है वो आंदोलन शुरू हो गए। तो 1912 में बच्चों बहुत सारी जो अलग अलग, तो बच्चों क्या होने लगा कि बहुत सारे जो संगठन हैं वो इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे, बहुत सारे ऐसे अलग अलग संगठन बन गए थे। तो 1912 में जो है ये खूब सारे जितने भी अलग अलग संगठन बने थे वो एक साथ मिलकर के एक छत्र छाया में इसके खिलाफ लड़ने लगे, जो कि क्या हुआ, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस।
इसके छत्र छाया में बच्चों बाकी जितने भी संगठन हैं वो आंदोलन के खिलाफ इसके खिलाफ जो है आंदोलन करने लगे। कौन सी बच्चों? 1912 में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो गठन हुआ। बच्चों धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो बहुत ज्यादा मजबूत होने लगा, आसपास के देशों को का भी इसको समर्थन मिलने लगा और ये जो है साथ में संयुक्त राष्ट्र जो था बच्चों उसने भी इसके खिलाफ निंदा अपनी प्रकट की। तो बच्चों जो 1950 और 1960 का जो दशक है बच्चों उसमें ये सबसे ज्यादा ये आंदोलन जो था वो सबसे ज्यादा मजबूत हुआ। ऐसे में बच्चों एक नाम इसमें सबसे ज्यादा उठ के आते हैं, वो है हमारे नेल्सन मंडेला जी। तो बच्चों जो नेल्सन मंडेला थे ये हमारे गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके जो असूलें हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इन्हें जो है ऐसे बहुत सारे जो नेता थे जो इसमें सक्रिय थे उनको जो है इन अंग्रेज की जो सरकार थी उन्होंने जेल में डाल दिया था। तो 1964 में जो है नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था और इनके ऊपर काय का मुकदमा लगाया था? देशद्रोह का मुकदमा लगाया था। ये जो थे बच्चों एक सबसे प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के, जो बाद में जाकर के स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे। तो इनने क्या है एक बयान दिया था कि मैं जो है श्वेत के प्रभुत्व के खिलाफ हूँ, यानी कि उनके द्वारा ये जो चीजें की जा रही है ये उनके खिलाफ हूँ, उनके डोमिनेंस के खिलाफ हूँ और मैं अगर यही चीज अश्वेत करते हैं तो मैं उनके भी खिलाफ हूँ। मैं एक ऐसा देश चाहता हूँ जहां पर सभी लोगों को समान अवसर मिले, जहां सबको जो है एक नजर से देखा जाए और सब जो है भाईचारे के साथ मिलजुल करके साथ में रहे। इसके लिए बच्चों अंग्रेजों ने जो है इनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया था और उन्हें जो है जीवन भर के कारावास की सजा सुनाई थी। तो 1964 में जो है इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो बच्चों इसके बावजूद बच्चों ये जो आंदोलन है वो ठहरा नहीं और परम सीमा तक पहुंचता गया। तो एक समय के बाद जो है बच्चों वहां पे जो सरकार चल रही थी उन्हें पता चल गया था, अंग्रेजों को पता चल गया था कि अब जो है हम इनको रोक नहीं सकते। तो बच्चों जो वहां की जो गोरों वाली सरकार थी, गोरों की जो वहां पे सरकार थी, उन्होंने जो है अपनी नीतियों में बदलाव लाने शुरू कर दिए। ये जो रंग भेद का जो कानून था इसे उन्होंने वापस ले लिया। साथ ही में बच्चों जितने भी इन्होंने प्रतिबंध लगाए हुए थे उन सबको भी वापस ले लिया। राजनीतिक पार्टी बनाने का जो प्रतिबंध था उसे वापस ले लिया गया और जितने भी मीडिया पर पाबंदी लगाई गई थी, प्रेस पर जो पाबंदी लगाई गई थी, उन्हें जो है इन्होंने वापस ले लिया। क्योंकि बच्चों संयुक्त राष्ट्र से भी इन्हें जो है प्रेशर आ रहा था। साथ ही में जो जहाँ की जनता जो है अगर आपको बहुत ज्यादा विद्रोह करने लगे तो आप ऐसा देश नहीं चला सकते। और बहुमत जो थी बच्चों वो तो अश्वेत की ही थी, तो ज्यादा समय तक टिक पाना जो है वो गोरे लोगों के लिए यूं भी पॉसिबल नहीं था, संभव जो है वो नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी नीतियों में जो है बदलाव लाने शुरू कर दिए। इस प्रकार के जितने भी कानून थे, रंगभेद के कानून थे, पाबंदियों के जो कानून थे, उनको हटा दिया गया। जितने भी स्वतंत्रता बच्चों जितने भी क्रांतिकारी जिन्हें उन्होंने जेल में बंद कर रखा था उन्हें जो है उन्होंने छोड़ दिया। 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला जी जो है उन्हें छोड़ा गया, उन्हें रिहा किया गया। और उनके साथ में जो है जिनको आवाज दबाने के लिए जो दक्षिण अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी, जिन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया था ताकि वो जो है उस आवाज को दबा सके, पर वो बच्चों आवाज आजादी की थी, मन से थी, वो कभी दबी नहीं। तो उसके लिए जिन्होंने इन्हें जेल में डाला था उन सभी लोगों को जो है इन्होंने आजाद कर दिया। फिर बच्चों एक सुनहरी सी रात आती है जो कि है 26 अप्रैल 1994 की, जब हमारा दक्षिण अफ्रीका जो है वो आजाद हुआ था, वो सारी इन पाबंदियों से मुक्त हुआ था और हमारी दुनिया को एक और नया लोकतांत्रिक देश मिला था। बच्चों ये जो है दक्षिण अफ्रीका का झंडा है जो इस रात्रि को लहराया गया था। अब बच्चों समय आता है ये पढ़ने के लिए कि हमने दक्षिण अफ्रीका का ये सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से क्यों पढ़ी, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक है। जो हमारे अश्वेत के जो नेता थे बच्चों, अब जब नया संविधान बनने लगा, जब दक्षिण अफ्रीका जो है वो आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो जितने भी समझदार अश्वेत नेता थे
उन्होंने अपने अश्वेत समाज जो था, समाज के जो लोग थे, उनसे आग्रह किया कि आप जो है इन श्वेत लोगों को, क्योंकि बच्चों क्या हुआ था कि भारत में तो इतने ये लोग बसे नहीं थे, पर दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज्यादा आबादी में अंग्रेज लोग जो थे, श्वेत लोग जो थे, वो बस चुके थे, वो जा नहीं सकते थे, उन्हें वहीं रहना था। तो अश्वेत नेताओं ने समाज के लोगों से बातचीत करी और उन्हें ये आग्रह किया कि आप जो है, जिन्होंने आपके ऊपर इतना भेदभाव किया है, जितना आपके ऊपर जिन्होंने इतना सितम किया है, आप थोड़ा दिल बड़ा कीजिए और आप जो है इन्हें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम बुराई को तभी खत्म कर सकते हैं जब हम खुद अच्छे बनेंगे। हम बुराई का जवाब बुराई से नहीं दे सकते हैं। तो आप इन्हें जो है गले लगाइए और आप जो है इन्हें माफ कर दीजिए इनके पुराने कार्यों के लिए। और इस प्रकार से बच्चों, जो वहां की जो समाज थी, उन्होंने श्वेत लोगों को वैसे ही वापस से अपनाया और फिर इन्होंने साथ में मिलकर के जो है, श्वेत और अश्वेत ने साथ में मिलकर के एक नया संविधान रचा, नए कानून, नियम, कानून, अधिकार रचे, जो कि बाद में नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के शासन के जो है वो नियम बने। बच्चों, जो इन्होंने मिल करके, जो पुरानी सरकार यानी कि जो गोरों की सरकार थी और जो अश्वेत की सरकार थी, दोनों ने मिल करके जो है संविधान बनाया और उसमें दोनों के ही अधिकारों के लिए, दोनों के ही अधिकार जो थे बच्चों, उनको ध्यान में रखा गया। दोनों के लिए जो है एक जैसा कानून कायदे जो है बनाए गए और इस संविधान में बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया गया कि आगे चल करके ऐसे किसी भी भेदभाव की कोई भी नीति जो है वो लागू नहीं की जा सकती थी। बच्चों, इसमें ये देखने लायक है कि अगर अश्वेत चाहते तो वो वापस से जो है श्वेत पे उस तरीके का सितम कर सकते थे, पर उन्होंने जो है वो ये चीज नहीं की। यही चीज हमें सीखनी होती है कि हमें जो है अच्छाई फैलानी है। बच्चों, संविधान ने जो है वो स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी भेदभाव की कैसी भी नीति जो है वो वापस से अपनाई नहीं जाएगी किसी भी प्रकार से, ना तो श्वेत के द्वारा, ना ही अश्वेत के द्वारा। ये चीज बच्चों हमें सीखने वाली होती है दक्षिण अफ्रीका के लोगों से कि हमें जो है, उसी के साथ जो बच्चों 2 साल के बाद जो नया संविधान बना, उसमें ये स्पष्ट कर दिया गया कि भेदभाव की कोई भी नीति जो है वो अब वापस से दक्षिण अफ्रीका में नहीं अपनाई जाएगी, चाहे वो श्वेत के द्वारा हो या फिर अश्वेत के द्वारा हो। भेदभाव हमारे यहाँ नहीं होगा। और आज भी बच्चों दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेत साथ में अपने अधिकारों के साथ रहते हैं।